नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। हम कल प्रारंभ किए हैं भाग 13, कैद हुए दिन। आइए आगे सुनते हैं। सीता की आंखें खुली तो उस समय रात्रि हो चुकी थी। आंखें खुलते ही एक बार वह चौंक उठी। चारों ओर गहन सन्नाटा और अंधकार पसरा हुआ था। केवल हवा के चलने से वृक्षों से ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। कभी कभी इस सन्नाटे को चीरती किसी पक्षी या किसी जंतु की आवाज सुनाई दे जाती थी। वे उठकर बैठ गईं। कुछ देर तक उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वे कहाँ हैं, किंतु थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आया कि वे रावण की कैद में हैं। इतना घोर सन्नाटा था कि उन्हें अपने हृदय की धक धक भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में जब वे सामान्य स्थिति में आईं, तो उस अंधकार में ही चारों ओर देखने का प्रयास करने लगी। आसमान में कुछ तारे और चारों ओर चांद का हल्का हल्का प्रकाश था। उसी प्रकाश में वृक्षों के झुंड छायाओं की भांति दिख रहे थे। हवा के प्रवाह से उनकी डालियां हिल रही थीं। सीता को स्मरण हो आया कि वे जब तक जग रही थीं, बहुत सी राक्षस स्त्रियां उन्हें घेरे हुए थीं। शायद वे यहीं कहीं होंगी। सहसा उन्हें लगा कोई मानवाकृति कुछ दूर पर बैठी हुई है। वे बहुत जोर से चौंक गईं और बोली, कौन है? उत्तर मिला, बेटी मैं हूँ त्रिजटा, अन्यथा मत समझना, किंतु तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ। सीता अचंभित हुई, बोली, माँ, क्या आप तब से इसी प्रकार बैठी हुई हैं? हाँ बेटी, अब उम्र हो गई है। वैसे भी रात भर ठीक से नींद कहाँ आती है, और फिर यहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा या वन्य जंतु कभी भी आ सकता है। यदि ऐसा है तो आप सो जाइए माँ, मैं बैठी हूँ। नहीं बेटी, तुम्हारा कष्ट देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। मैं सो नहीं पाऊंगी, पर तुम लेट जाओ। कुछ देर में आंख लग जाएगी। तुम्हारा इस प्रकार बैठे रहना मेरे कष्ट को बढ़ा देगा। सीता समझ गई त्रिजटा नहीं मानेंगी। वे चुपचाप पुनः लेट गईं। सीता के नेत्रों में नींद नहीं थी। उनकी आंखों के आगे सोने के मृग के लिए अपने आग्रह का चित्र आया, तो उन्हें लगा कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया था। वे क्यों नहीं समझ पाई कि मृग सोने का नहीं हो सकता, जबकि लक्ष्मण बार बार कह रहे थे कि यह किसी राक्षस का कपट हो सकता है। उन्हें याद आया कि जब राम पर खतरे की आशंका से वे लक्ष्मण को उन्हें ढूंढने के लिए भेज रही थी, तब भी लक्ष्मण बराबर कह रहे थे कि राम को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसमें अवश्य ही कोई चाल है और उनको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा था। वे लक्ष्मण के प्रति कटु हो गई थी। यदि लक्ष्मण वही होते तो रावण उनका अपहरण करने का साहस नहीं कर पाता। उन्होंने किसी अजनबी पर विश्वास न करने की सलाह भी दी थी, किंतु उन्होंने लक्ष्मण की सलाह को भी महत्व नहीं दिया था। क्या यह किसी सीमा रेखा या लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं था? लक्ष्मण के प्रति अपने व्यवहार को याद कर उन्हें अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव हुआ। कुछ आत्मग्लानि सी होने लगी। उन्हें लगा उनका कंठ रुंध रहा है। उन्होंने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर नेत्र बंद कर लिए और गहरी सांसें लेने लगी। थोड़ी ही देर में उन्हें पुनः नींद आ गई। सीता को अशोक वाटिका में रहते हुए 2-3 दिन व्यतीत हो गए थे। वे अब तक इस वाटिका से थोड़ा परिचित भी हो चुकी थी। वहां बहुत से सुंदर फल और फूलों वाले वृक्ष थे, जिन पर भांति भांति के पक्षी कलरव करते रहते थे। एक सरोवर भी था। उसके तट पर भी बहुत सुंदर वृक्ष थे और उनसे गिरने वाले फूल उसके पानी पर तैरते हुए बहुत सुंदर लगते थे। इनमें कुछ जल पर
तैरने वाले पक्षी भी तैरा करते थे। सारे उपवन की भूमि इन वृक्षों से झड़ने वाले पुष्पों और पत्तों से भरी रहती थी। इस उपवन में अशोक के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में थे। शायद इसीलिए लोग इसे अशोक वाटिका कहने लगे थे। यहाँ कुछ मृग और खरगोश भी थे। इस उपवन में एक भव्य शिव मंदिर भी था। सीता के ये दिन शांति से व्यतीत हुए थे। न रावण, न कोई राक्षसी या राक्षस ही उन्हें तंग करने आया था। त्रिजटा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर स्त्री थी। वह राक्षस जाति की अवश्य थी, किंतु अत्यंत कोमल हृदय की थी। उसने सीता को अपने साथ लेकर आसपास का क्षेत्र दिखा दिया था और आवश्यक बातें भी समझा दी थी। वह अपने घर से कुछ वस्त्र भी ले आई थी, जिनसे सीता का काम चल रहा था। वह वृक्षों से छांट छांट कर कुछ मधुर फल भी ले आती थी और बहुत समझा बुझाकर आग्रहपूर्वक सीता को वे फल खिला देती थी। सीता उस शिव मंदिर को देखती थी तो उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वे उसमें जाएं और भगवान शिव के सामने बैठकर खूब रो लें, किंतु उन्हें भय लगा था कि कहीं उस समय रावण वहां ना आ जाए। त्रिजटा पास आई तो उन्होंने उनसे पूछा, माँ, क्या रावण उस मंदिर में आता है? नहीं, वह शायद ही कभी यहाँ आता है, त्रिजटा ने कहा। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? क्या यह सुरक्षित होगा? हाँ, तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकती हो, और यदि कभी रावण के आने की संभावना हुई तो मैं तुम्हें पहले से ही सावधान कर दूंगी। माँ, मैं उस मंदिर में जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जब इच्छा हो तब चलना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सीता आश्वस्त हुई। वे मंदिर जा सकेंगी यह बात सोचकर मन में कहीं हर्ष भी हुआ। बोली, मैं शीघ्र ही वहां जाना चाहती हूँ। सीता ने अपनी बात समाप्त ही की थी कि दो राक्षस स्त्रियां वहां आ गईं। सीता ने भयभीत और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। उनमें से एक बोली, सीते, मेरा नाम विशालाक्षी है और मेरे साथ यह चंडोदरी है। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम राक्षस राज रावण, जो सप्तद्वीपों के स्वामी, बहुत वीर और दयालु हैं, की ओर से तुम्हारे लिए अत्यंत सुंदर और मूल्यवान वस्त्राभूषण लाई हैं। तुम अपना मलिन वेश त्यागो और ये वस्त्राभूषण धारण करो। वह अपने साथ कुछ नए वस्त्र और बहुत से बहुमूल्य आभूषण लाई थी। विशालाक्षी के पश्चात चंडोदरी बोली, सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि हमारे महाप्रतापी राजा ने तुम्हें अपनी भर्या बनाने का निश्चय किया है। उस वन वन भटकते राम के पास रखा ही क्या है? तुम उसे भूलकर इस महान सौभाग्य को स्वीकार करो। संसार की सभी सुख सुविधाएं तुम्हारे चेरी होंगी। सीता जब से यहाँ आई थी, उन्हें पूर्ण आशंका थी कि रावण की ओर से इस तरह की बातें आएंगी, किंतु इस समय अचानक इन राक्षस स्त्रियों की बातों से वे विचलित हो गईं। फिर अपने को संभाल कर बोली, मेरे लिए ऐसी बात सुनना भी बहुत कष्टदायक है। मैं श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का विचार भी मन में नहीं ला सकती। विशालाक्षी पुनः बोली, तुम गलती कर रही हो सीते। सौभाग्य के ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। फिर हमारे महाराज तो तुम्हें बहुत अधिक चाहते हैं। तुम उनकी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। विशालाक्षी के शब्द सुनकर सीता को लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर गंदगी फेंक दी हो। उनका मन वितृष्णा से भर उठा और वाणी तिक्त हो उठी। वे बोली, पुनः ऐसा निंदनीय प्रस्ताव लेकर मत आना, अन्यथा श्री राम उस दुरात्मा रावण के वध के साथ साथ तुम्हें भी दंडित करेंगे। सीता का कथन सुनकर दोनों राक्षस स्त्रियां व्यंग से हंसी। चंडोदरी चेतावनी से देती हुई बोली, सीता, तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रही हो। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मेरे लिए इस प्रस्ताव को मानने से मृत्यु कई गुना अधिक श्रेयस्कर है। ठीक है, फिर मृत्यु की ही प्रतीक्षा करो। कहते हुए वे वापस लौट गईं। उनके जाते ही सीता उठी और मंदिर की ओर चल पड़ी।
उनके नेत्रों में आंसू थे और कंठ रूंध रहा था। त्रिजटा दुखी मन से उनके पीछे पीछे आ रही थी। सीता मंदिर के पास तक पहुंचकर सीढ़ियों पर ऐसे बैठ गईं जैसे बहुत थक गई हूं। त्रिजटा पास आई, उनका हाथ पकड़ा और बोली, बेटी उठो, अंदर चलो। सीता उठी, सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंची, शिव को प्रणाम किया, फिर मंदिर की दीवार से सट कर बैठ गई और ऐसे फूट फूट कर रोने लगी जैसे कोई बहुत दुख के बाद अपने का सानिध्य पाकर रोता है। त्रिजटा चुपचाप देखती रही, उसे शब्द नहीं सूझ रहे थे। बहुत देर तक रोने के बाद सीता चुप हो गई। बैठे बैठे उन्हें नींद सी आ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले तो त्रिजटा ने सीता के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अभी बैठोगी या चलोगी? यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु चलना तो होगा ही। कहकर सीता उठी, एक बार पुनः शिव को प्रणाम किया और धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ गई।